गांव में पुलिस। चालू पांडे की अनोखी मुसीबत। गांव कड़ाहीपुर में नई पुलिस चौकी खुली थी और इंस्पेक्टर चालू पांडे की पहली पोस्टिंग यहीं हुई। पांडे जी नाम के ही चालू नहीं थे, दिमाग भी बिजली से तेज चलता था। उनका तरीका अलग था। बिना डंडा उठाए ही लोग उनकी बात मान जाते, क्योंकि उनकी बातों में ऐसी चालाकी होती कि सामने वाला खुद ही कंफ्यूज हो जाता। गांव वाले भी अजीब ही थे। कोई शिकायत लेकर आता, साहब मेरा मुर्गा रोज सुबह मुर्गी को उठाकर दौड़ाने लग जाता है, कुछ कीजिए। दूसरा कहता, साहब हमारी भैंस दिन में दूध नहीं देती, रात में देती है, ये किसका षड्यंत्र है। पांडे जी सिर पकड़कर बैठ जाते, फिर मूंछों पर ताव देकर बोले, देखो भाई, मुर्गा सुबह एक्सरसाइज करवा रहा है, ये तो अच्छी बात है, और भैंस रात में दूध देती है तो रात में निकाल लिया करो, इसमें षड्यंत्र कहाँ है। गुप्ता हलवाई की दुकान पर तो और भी गजब नज़ारा था। रोज भीड़ लगी रहती, लेकिन जब पांडे जी मिठाई लेने पहुंचे तो देखा मिठाई खत्म। लेकिन तभी गुप्ता जी ने गल्ले के नीचे से एक डिब्बा निकाला और खास लोगों को दे दिया। पांडे जी ने आंखें टेढ़ी करके पूछा, गुप्ता जी ये क्या खेल चल रहा है। गुप्ता जी हंसते हुए बोले, साहब ये वीआईपी रसगुल्ले हैं जो सिर्फ खास ग्राहकों को मिलते हैं। पांडे जी ने ठंडी सांस ली, फिर बोले, अच्छा, तो अब मिठाई भी क्लास डिवाइड हो गई। चलो आज से तुम्हारी दुकान पर भी वीआईपी टैक्स लगेगा। गुप्ता जी घबरा गए, कैसा टैक्स साहब। अब से हर मिठाई पर एक सरकारी रसगुल्ला फ्री देना पड़ेगा, नहीं तो दुकान बंद। गुप्ता जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और अगले ही दिन से पूरे गांव को फ्री सरकारी रसगुल्ले मिलने लगे। फिर एक दिन गांव में अफवाह फैली, भूतनी कुएं के पास रात में कोई गाना गाता है। लोग डर गए, कोई कहता वहां मत जाना वरना भूत उठाकर ले जाएगा। पांडे जी हंसते हुए बोले, अरे भूत भी अब सिंगिंग में करियर बना रहे हैं क्या। रात को खुद पहुंच गए, देखा गांव का हरिया कुएं के पास बैठकर गाना गा रहा था। पांडे जी गरजे, हरिया, भूतनी कुएं को स्टूडियो बना दिया क्या। हरिया कांपते हुए बोला, साहब असल में मैं दिन में गाना नहीं गा सकता, भैंस चरानी पड़ती है, इसलिए रात में रियाज करता हूँ। पांडे जी ठाका मारकर हंस पड़े, अरे भाई भूतों की बेइज्जती तो मत करो। गांव के लोग चालू पांडे से बहुत खुश थे, क्योंकि वो पुलिस से डरते नहीं थे, बल्कि मज़ा आता था कि पांडे जी रोज़ नई नई बातें निकालते हैं। लेकिन एक दिन गांव के लफंगे पटेलू और छुटकन में झगड़ा हो गया। दोनों ने कसम खा ली, अब आर पार की लड़ाई होगी। पांडे जी बोले, अरे वाह, गांव में महाभारत हो रही है, बताओ कौन कौन से शस्त्र इस्तेमाल करोगे। पटेलू गरजा, साहब हम लकड़ी से लड़ेंगे। छुटकन चिल्लाया, हम तो गोबर से मारेंगे। पांडे जी ठंडे अंदाज में बोले, तो ये हुआ लकड़ी बनाम गोबर युद्ध। ठीक है, लेकिन जो हारेगा उसे पूरे गांव को मिठाई खिलानी होगी। बस फिर क्या था, दोनों सोच में पड़ गए। लड़ाई करना बेकार है और गांव में मिठाई का बिल चुकाने से अच्छा दोस्ती कर लो। गांव के लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए और चालू पांडे की कहानियां पूरे इलाके में मशहूर हो गई। अब हर कोई कहता, अगर हर गांव में चालू पांडे जैसा इंस्पेक्टर हो तो पुलिस से डरने की जरूरत ही नहीं। धन्यवाद।